डेट है 2 अक्टूबर 2025। आज के दिन कृतज्ञ राष्ट्र 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। महात्मा गांधी की ये 156वीं जन्म जयंती है और शास्त्री जी की जो सेकेंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो 121वीं जन्म जयंती है। 2 अक्टूबर को ही पूरे देश विदेश में जहाँ भी भारतीय समुदाय है विजयदशमी भी मनाई जा रही है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय एक जगह है उत्तर प्रदेश में। उस समय जो उत्तर प्रदेश था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड औध था और ये यूनाइटेड प्रोविंस बना 1937 में। 1937 में बना यूनाइटेड प्रोविंस और 1950 में बना यूनाइटेड ये उत्तर प्रदेश। ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में, मतलब कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। गांधी जी की जो जहाँ पे समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट और वहीं पे राजघाट दिल्ली में, और वहीं पे थोड़ी दूरी पर विजय घाट भी है जो शास्त्री जी की लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को और ये मुगल सराय एक जगह है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे उस समय उत्तर प्रदेश जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड औध और 1937 में यह यूनाइटेड प्रोविंस बना और बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया 1950 में। इनका जो देहावसान हुआ था 11 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद उज्बेकिस्तान में। उस समय उज्बेकिस्तान यूएसआर का हिस्सा था। 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर। तो उस समय ये उज्बेकिस्तान उसका यूएसआर का हिस्सा था। 10 जनवरी को ही पाकिस्तान के जो 1965 का वार हुआ था, 1965 का वार पाकिस्तान से हुआ था। उसके बाद 10 जनवरी को एक तरीके से डिक्लेरेशन ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था 10 जनवरी को और उसके बाद इनकी मृत्यु 11 जनवरी को ताशकंद में रहस्यमयी तरीके से हुई थी। गांधी जी के आह्वान पर जब गांधी जी ने आह्वान किया कि विद्यार्थी स्कूल छोड़ दें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में छोड़ सकते हैं, तो इन्होंने स्कूल छोड़कर शास्त्री जी ने स्कूल छोड़कर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन ज्वाइन कर लिया था। और इन्होंने अपनी जाति को कभी आगे नहीं आने दिया, इसीलिए इन्होंने जो श्रीवास्तव, इनका पूरा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव, लेकिन इन्होंने श्रीवास्तव की जगह पर शास्त्री कर लिया था क्योंकि ये जाति को प्रमोट नहीं करते थे। इन्होंने जो हरिजन समुदाय जो अनटचेबल थे या जो डिप्राइव्ड सेक्शन थे उनके उद्धार के लिए मुजफ्फरपुर में काम किया। यहाँ पे हरिजन जो शब्द है वो सबसे पहले कॉइन किया गया था, सबसे पहले दिया गया था गुजरात के एक पोएट थे नरसिंह मेहता, इनके प्रशंसक थे गांधी जी। तो यहीं से गांधी जी ने इसको पॉपुलराइज किया हरिजन शब्द को। और 1932 में 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड आया था। उसके बाद 24 सितंबर को पूना पैक्ट साइन हुआ था। हिंदू कम्युनिटी और जो रेस्ट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी और गांधी जी की तरफ से इसको साइन किया था मदन मोहन मालवीय जी ने, और एक तरफ थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और उसके बाद हरिजन सेवक संघ बना था, हरिजन सेवक संघ 1932 में। हरिजन सेवक संघ 1932 में गांधी जी के प्रयास थे कि वो जो दलित समुदाय है वो जो उस समय अनटचेबल थे वो मुख्य हिंदू समुदाय से डिसइंटीग्रेट ना हो, वो कटे नहीं, अदरवाइज ये जो राष्ट्रीय मूवमेंट है, जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो कमजोर पड़ जाएगा। तो ये गांधी जी ने वहां से प्रयास करना शुरू कर दिया था 1932 से। जब कम्युनल अवार्ड आया था तो 1932 में कम्युनल अवार्ड आया, मैकडोनाल्ड अवार्ड बोलते हैं इसको। उसके बाद 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ
मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया था, और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर। और उसके बाद 1932 में हरिजन सेवक संघ बना था, और इसके पहले प्रेसिडेंट थे घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला, रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये घनश्याम दास बिरला, इसके पहले प्रेसिडेंट थे। शास्त्री जी लाला लाजपत राय ने नवंबर 1921 में एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी उन्होंने बनाया था लाला लाजपत राय ने। तो इससे भी जुड़े रहे, वो इसके भी प्रेसिडेंट थे बाद में। शास्त्री जी लाला लाजपत राय द्वारा बनाई गई एक सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, इसके भी प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय ने इसको 1921 में बनाया था। उनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे, उन्होंने एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट में बना था 1965 में, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और ये उस समय एक सोसाइटी के रूप में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना की गई और इसी ने शुरू किया था व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन इसीलिए हम आज मिल्क प्रोडक्शन में 239 मिलियन टन से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, और दुनिया के नंबर 1 कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। अमूल मिल्क जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसको भी प्रमोट किया इन्होंने, हालांकि पहले स्थापित हो चुकी थी लेकिन इसको प्रमोट किया इन्होंने। और एक और इंस्टीट्यूट, एक और बॉडी कॉरपोरेशन है जिसका नाम है आईएफसी, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई एक्ट आया था, उन्हीं के समय आया था 1964 में, और 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने फूड सिक्योरिटी के लिए, किसानों की जो उत्थान के लिए, एक तरीके से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क थे या जो शोध थे या जो भी बैकग्राउंड बनाने का कार्य किया, जो एक तरीके से उस ऐसा माहौल बने ताकि फूड प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन सब कुछ सुनिश्चित हो सके। और उन्होंने 1937 में उत्तर प्रदेश में की मिनिस्ट्री में भी रहे। गोविंद बल्लभ पंत जी जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पर भी चुनकर आए थे शास्त्री जी 1937-1946 में। और उनको जो मिनिस्ट्री मिली थी वो मिली थी मिनिस्टर ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट। उस समय 15 अगस्त 1947 को जब विभाजन हो गया था, उसके बाद एक तरीके से बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा कम्युनल दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे, उसको कर्व करने के लिए, और ये हद तक सफल भी रहे। तो इसलिए इनको ये मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट दिया गया था। और जब ये स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रीय कैबिनेट बनी थी, तो उसमें ये शास्त्री जी 13 मई 1952 को मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट ज्वाइन किया था। और उस समय 2 रेल एक्सीडेंट हुए थे 1956 में, महबूब नगर रेल ट्रेन एक्सीडेंट में। इस टाइम पे शास्त्री जी ने अपना रिजिग्नेशन जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको दिया था। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी आप रिजाइन मत करिए। लेकिन उसी के 2.5 महीने बाद एक अरियालूर तमिलनाडु में जगह है, वहां पर भी ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। तो अब इस बार फिर उन्होंने रिजाइन दिया और इस बार एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। शास्त्री जी ने मंगलोर पोर्ट की भी स्थापना किया था, फाउंडेशन स्टोन रखा था। 1964 से 66 तक प्रधानमंत्री रहे, और इसी टाइम पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1965 का। और एनडीडीबी के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किया था ना, आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। 1965 में सोसाइटी के रूप में बना था। अब ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक। 1987 में एनडीडीबी एक्ट आया था। एफसीआई की स्थापना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किया था इन्होंने, और ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी प्रमोट किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया।
एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो आज पूरा पूरा राष्ट्र, बल्कि जहाँ पे भारतीय हैं या पूरी दुनिया जो इनके योगदान को मानते हैं या इस समय इनकी जरूरत को मानते हैं, इन राजनेताओं की जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की बात की, तो आज उनको नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शास्त्री जी ने राजनीति में मोरालिटी इन पॉलिटिक्स स्थापित करने का कार्य किया। वो ऐसे व्यक्ति थे शास्त्री जी जिन्हें, मतलब ये कहा जा सकता है कि आप किसी के अपीयरेंस से किसी को तय मत करिए, किसी को जजमेंटल मत बनिए, उनके निर्णयों से उनका मूल्यांकन करें। तो जिस तरह से बोल्ड निर्णय भारत के विकास में उन्होंने लिया, वो हमेशा से भारतीय विकास में स्तंभ रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, पद्म विभूषण अवार्डी रिनोन्ड क्लासिकल सिंगर थे पंडित छन्नूलाल मिश्रा, उनका देहावसान हो गया है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। और ये बनारस घराने से संबंधित थे, ख्याल और ठुमरी गायन में प्रसिद्ध थे। इनको पद्म विभूषण मिला था भारत सरकार की तरफ से, और ये बनारस घराने से संबंधित थे ठुमरी गायन में। ठुमरी कहा जाता है कि ठुमरी जो गायन, इसको सेमी क्लासिकल माना जाता है, सेमी क्लासिकल म्यूजिक का फॉर्म, अर्थशास्त्री। और इसके जो एक तरीके से इन्वेंटर थे, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह थे। तो एक बार फिर से आप सभी को दशहरा विजयदशमी की बधाई, शुभकामनाएं। और हम सब मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के आदर्शों को पालन करेंगे, यही प्रतिज्ञा करते हैं।